हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सीमाफोर। इनमें से कौन कौन से जो है सीमाफोर के टाइप्स होंगे। तो इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी सीमाफोर हो, काउंटिंग सीमाफोर हो या फिर म्यूटेक्स हो, ये सभी के सभी जो है सीमाफोर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज डेडलॉक। इनमें से कौन सा जो है डेडलॉक काउज कर सकता है। तो यह हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम सब। ये सभी के सभी जो है डेडलॉक को जो है क्रिएट कर सकते हैं, डेडलॉक को काउज कर सकते हैं। डेडलॉक अकर्स व्हेन मल्टीपल कंडीशन लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड नो प्रीएम सब एग्जिस्ट टुगेदर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेथड टू प्रिवेंट डेडलॉक। इनमें से कौन सा जो है डेडलॉक को प्रिवेंट करने का मेथड्स है। तो यह हो जाएगा रिसोर्स ऑर्डरिंग, रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एट वंस और प्रीएम सब। ये सभी के सभी जो है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के मेथड हैं। टेक्निक्स लाइक ऑर्डरिंग रिसोर्सेज, प्रीएम्पशन एंड रिक्वेस्टिंग ऑल रिसोर्सेज एट वंस प्रिवेंट डेडलॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा जो है आईपीसी के एग्जाम्पल्स है, यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यह हो जाएगा शेयर्ड मेमोरी, मेमोरी पासिंग और सिग्नल्स। IPC can be implemented using shared memory, message passing और signals. Which of the following are types of thread। तो इनमें से कौन सा जो है थ्रेड के टाइप है। तो all of the above हो जाएगा, यानी कि यूजर लेवल भी थ्रेड है, कर्नल लेवल भी थ्रेड होता है और हाइब्रिड लेवल भी जो है थ्रेड होता है। Which of the following are methods for process synchronization। तो इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मेथड होगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों सीमाफोर, म्यूटेक्स लॉक्स और मॉनिटर्स। तो यह सभी के सभी जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मेथड्स होंगे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इनमें से कौन सा जो है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग के एग्जांपल्स हैं। तो यह हो जाएगा दोस्तों राउंड रॉबिन, एसजेएफ और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू स्टारवेशन इन सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इनमें से कौन सा जो है सीपीयू शेड्यूलिंग में जो है स्टारवेशन जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकता है। तो यह हो जाएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एसजेएफ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दो एक होगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और एसजेएफ। ठीक है, सारा आंसर जो है करेक्ट नहीं होगा। आप लोग समझ रहे होंगे सारा मोर देन वन ऑफ द एबव, सबका आंसर सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका आंसर जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और एसजेएफ हो जाएगा। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि मल्टी थ्रेडिंग का जो है बेनिफिट्स क्या होगा। तो यह हो जाएगा रिसोर्स शेयरिंग, रेस्पॉन्सिवनेस और रिड्यूस्ड ओवरहेड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो इनमें से जो है डेडलॉक का कंडीशन क्या होता है। तो यह तो हो ही जाएगा दोस्तों म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट, ये सब का सब जो है डेडलॉक का कंडीशन होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस कम्युनिकेशन का टाइप्स है। तो यह हो जाएगा शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग और सिग्नल्स। तो प्रोसेस कम्युनिकेट थ्रू शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग एंड सिग्नल्स। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओएस मैनेजेज प्रोसेसेस बाय क्रिएटिंग या टर्मिनेटिंग देम, शेड्यूलिंग सीपीयू एंड सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है थ्रेड के क्या टाइप्स होते हैं वो आप पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड और हाइब्रिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ पीसीबी। इनमें से कौन सा जो है पीसीबी का कंपोनेंट है, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का कंपोनेंट है। तो यह हो जाएगा प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, सीपीयू रजिस्टर। पीसीबी स्टोर्स एसेंशियल इन्फो लाइक आईडी, स्टेट, सीपीयू रजिस्टर एंड मेमोरी इन्फो फॉर ईच प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो यह हो जाएगा दोस्तों पूरा प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, राउंड रॉबिन, ये सब का सब जो है सीपीयू शेड्यूलिंग का टाइप्स है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म होगा। तो यह जो है दोस्तों सीमाफोर, म्यूटेक्स लॉक्स और मॉनिटर हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर सेफ एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज यूजिंग सीमाफोर्स, म्यूटेक्स लॉक्स एंड मॉनिटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो इनमें से कौन सा जो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का एग्जांपल है। तो राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और प्रायोरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज स्टारवेशन इन सीपीयू शेड्यूलिंग। तो यह हो जाएगा दोस्तों प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये तो अभी बताए ही थे कि ऑल ऑफ द अबव होगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ थ्रेड, तो यह भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड, हाइब्रिड थ्रेड। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ओएस इन प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, रिपीट ही हो रहा है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। प्रीएम्प्टिव हो, नॉन प्रीएम्प्टिव हो, राउंड रॉबिन हो, ये सब के सब जो है सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन मेथड, तो यह हो जाएगा शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग और सिग्नल्स। प्रोसेस कम्युनिकेट बाय शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग और सिग्नल्स टू एक्सचेंज डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ पीसीबी, तो अभी करवाए ही थे जस्ट ही क्वेश्चन, तो प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, सीपीयू रजिस्टर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि मल्टी थ्रेडिंग का जो है बेनिफिट क्या होगा, तो यह हो जाएगा रिसोर्स शेयरिंग, रेस्पॉन्सिवनेस और रिड्यूस्ड ओवरहेड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर डेडलॉक, तो यह हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। ऑल थ्री कंडीशंस टुगेदर कैन लीड टू ए डेडलॉक सिचुएशंस इन द सिस्टम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का टाइप्स है, तो यह हो जाएगा रैम, रोम, कैश। चाहे रैम हो, रोम हो या कैश हो, ये सभी के सभी जो है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स, तो इनमें से कौन सा जो है मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स होगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों कंटिगुअस एलोकेशन, नॉन कंटिगुअस एलोकेशन और पेज, ये सभी के सभी जो है मेमोरी एलोकेशन के टेक्निक्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो इनमें से कौन सा जो है फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स होंगे, तो यह हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है दोस्तों फ्रेगमेंटेशन का टाइप्स होता है। फ्रेगमेंटेशन अकर्स व्हेन मेमोरी इज इनएफिशिएंटली यूज्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर मेन टाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ पेजिंग, तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि पेजिंग का बेनिफिट्स क्या होगा, तो यह हो जाएगा एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अलाउज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और नहीं यही दो हो जाएगा। पेजिंग का बेनिफिट क्या होगा, तो एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और अलाउज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। पेज डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज फ्रेम्स, रिड्यूसिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो यह हो जाएगा दोस्तों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, डिफिकल्ट टू रिसाइज मेमोरी और वेस्टेड मेमोरी साइज। Contiguous allocation can cause fragmentation and difficulty in resizing process memory. Which of the following are types of dynamic memory allocation, तो इनमें से कौन सा जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का टाइप है, तो यह हो जाएगा बेस्ट फिस्ट, फर्स्ट फिस्ट और वर्स्ट फिस्ट, ये सभी के सभी जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टाइप होते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन यूज फर्स्ट फिस्ट, बेस्ट फिस्ट एंड वर्स्ट फिस्ट स्ट्रेटेजी टू एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के टाइप्स कौन से हैं, तो यह हो जाएगा पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी। OS uses पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड वर्चुअल मेमोरी टू मैनेज प्रोसेस मेमोरी इफिशिएंटली। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेज क्या होंगे, तो यह हो जाएगा दोस्तों अलाउज लार्जर लॉजिकल एड्रेस स्पेस देन फिजिकल मेमोरी और इनेबल्स मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेज जो है वह हो जाएगा अलाउज लार्जर लॉजिकल एड्रेस स्पेस देन फिजिकल मेमोरी और इनेबल्स मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। Virtual memory allows process to execute programs larger than physical memory and increase CPU utilization. Which of the following can cause page faults, तो यह हो जाएगा दोस्तों पेज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, इनवैलिड पेज एक्सेस और डिस्क रीड डिले, ठीक है। तो पेज फॉल्ट्स के कारण क्या सब हो सकते हैं, जब पेज मेमोरी में ना हो, इनवैलिड पेज एक्सेस हो, डिस्क रीड डिले हो। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन ए रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट इन फिजिकल मेमोरी और इनवैलिड एक्सेस अकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, तो यह हो जाएगा दोस्तों फीफो, LRU, ऑप्टिमल। फीफो हो, LRU हो, ऑप्टिमल हो, ये सबके सब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लाइक फीफो, LRU एंड ऑप्टिकल डिटरमाइन विच मेमोरी पेज टू सेप्स आउट ऑन पेज फॉल्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट, तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि मेमोरी मैनेजमेंट में फ्रेगमेंटेशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो यह हो जाएगा दोस्तों बोथ A एंड B, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों के दोनों जो मेमोरी मैनेजमेंट में फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स होते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट, तो वही बात है, इसका आंसर है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स इनसाइड एलोकेटेड ब्लॉक्स, एक्सटर्नल अकर्स बिटवीन फ्री ब्लॉक्स। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इनमें से कौन सा जो है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के टाइप हैं, तो यह हो जाएगा सिंगल पार्टीशन एलोकेशन, मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन और डायनेमिक पार्टीशन एलोकेशन,
ठीक है। तो सिंगल पार्टीशन एलोकेशन हो, मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन हो या डायनेमिक पार्टीशन एलोकेशन हो, ये सभी के सब जो है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में के टाइप्स होते हैं। कंटिग्यूअस एलोकेशन कैन बी सिंगल, मल्टीपल और डायनेमिक पार्टीशंस इन मेमोरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन ओवर पेजिंग। तो यह हो जाएगा सपोर्ट्स लॉजिकल एड्रेसिंग, उसके बाद है अलाउज वेरिएबल साइज सेगमेंट, रिड्यूसेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन डिवाइड्स मेमोरी इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स, रिड्यूसिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड सपोर्टिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। तो पेजिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, पेज टेबल ओवरहेड और स्लोअर मेमोरी एक्सेस। पेजिंग कैन काउज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, रिक्वायर्स पेज टेबल्स एंड में स्लो मेमोरी एक्सेस। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो यह हो जाएगा दोस्तों FIFO, LRU, ऑप्टिमल। पेज रिप्लेसमेंट डिसाइड विच पेज टू evict when memory is full using FIFO, LRU और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो पूछ रहा है बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वर्चुअल मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो यह हो जाएगा अलाउज लार्जर लॉजिकल एड्रेस देन फिजिकल मेमोरी, सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग, रिक्वायर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क। Virtual memory enables larger programs than physical memory, supports multiple processes and uses disk as backing store। अब which of the following are benefits of non contiguous memory allocation। तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि non contiguous memory allocation के बेनिफिट क्या होंगे। तो यह हो जाएगा eliminates external fragmentation, supports large processes, flexible memory use। non contiguous allocation allows memory to be allocated in blocks, supporting large and flexible memory usage। अब which of the following are disadvantages of segmentation। तो यह हो जाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड सेगमेंट टेबल ओवरहेड। सेगमेंटेशन में काउज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड रिक्वायर्स एडिशनल टेबल्स, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब which of the following are types of डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के स्ट्रेटेजी होंगे। अब which of the following are causes of page fault in virtual memory। वर्चुअल मेमोरी में पेज फॉल्ट के कारण क्या सब हो सकते हैं। तो यह हो जाएगा पेज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, इनवैलिड मेमोरी एक्सेस और मेमोरी प्रोटेक्शन वायलेशन। पेज फॉल्ट occurs when requested page is missing, invalid or violates protection in virtual memory। अब which of the following are types of memory allocation in operating systems। तो यह हो जाएगा contiguous allocation, non contiguous allocation और पेजिंग। OS can allocate memory in contiguous block, non contiguous block और use पेजिंग। अब which of the following are types of memory fragmentation। तो बोथ हो जाएगा A and B। आगे है which of the following are types of page replacement algorithm। करवाया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा इसका भी। अब है which of the following are advantages of virtual memory। तो यह भी क्वेश्चन अभी कंडक्ट हो ही चुका है। allows execution of large program, supports multi programming, reduces physical memory environment। Virtual memory enables larger program execution, improves CPU utilization and supports multi programming। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के जो है डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं यहाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। हमारा कोशिश रहेगा कि आप लोग के सामने जो है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है प्रस्तुत करें। इजी क्वेश्चन आप लोग बहुत कर चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक करते रहे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।